वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन हिस्ट्री में कुषाण वंश और गुप्त वंश को कवर करेंगे, जो कि पीएसटेट, सीटेट एंड ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो बात करते हैं कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश के संस्थापक हुए हैं कुजुल कड़फिसेस, और कुषाण वंश के प्रतापी शासक हुए हैं कनिष्क, और कुषाण वंश की राजधानी हुई है पुरुषपुर, जिसे कि पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवल में हुई और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो कुषाण वंश के शासक महाजान संप्रदाय में विश्वास रखते थे, और कुषाण वंश के टाइम पीरियड में राज्य वैद्य थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और उस टाइम राजकवि थे अशोक घोष, उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। और नागार्जुन ने भी कुषाण वंश के टाइम पीरियड में ही माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी। और कुषाण वंश के अंतिम शासक हुए हैं वसुदेव, और रेशम मार्ग पर सबसे पहले नियंत्रण करने वाले शासक थे कुषाण। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि रेशम मार्ग पर सबसे पहले किसने नियंत्रण किया था। तो कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ पर था। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था चीन में। बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो कहाँ पर हुआ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। और गुप्त वंश के संस्थापक हुए हैं श्रीगुप्त। उनका टाइम पीरियड है 240 से 280 तक। और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हुए हैं घटोत्कच। और गुप्त वंश का महान सम्राट हुआ है चंद्रगुप्त पहला, और उनका टाइम पीरियड है 320 में। वह गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और उन्होंने चंद्रगुप्त पहले ने ही गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 तक की। और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए हैं समुद्रगुप्त, और वह 335 में गद्दी पर बैठे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को किसने हराया था। तो आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था, और उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए हैं हरिसेन, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज की उपाधि धारण की। वह संगीत प्रेमी था, जहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो वह संगीत प्रेमी था, और उसने सिक्कों पर उसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी की। तो चंद्रगुप्त दूसरा समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ है। वह 380 में गद्दी पर बैठा। और चौथी चीनी बौद्ध यात्री फाहिजान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी बौद्ध यात्री फाहिजान चंद्रगुप्त दूसरे के शासनकाल में भारत आया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। और शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त दूसरे ने चांदी के सिक्के चलाए। और चंद्रगुप्त दूसरे का उत्तराधिकारी हुआ है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया सुदर्शन झील का निर्माण? स्कंदगुप्त ने। और कहाँ करवाया? गिरनार पर्वत पर। तो उसने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। और गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ है भानुगुप्त। तो साम्राज्य की बात करते हैं। तो साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था, और इसका शासक गोप्ता कहलाता था। और साम्राज्य की दूसरी इकाई को भुक्ति कहा जाता था, और उसका शासक उपरिक कहलाता था। और अजंता में 29 गुफाएं निर्मित है, और उनमें से वर्तमान में अभी 6 गुफाएं ही बची है। और इनमें से जो टोटल 29 गुफाएं थी, इनमें से 16 अथवा 17 गुप्तकालीन थी। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।